बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कचनार गोश्त। तो इसके लिए 1 किलो कचनार लिया है और 1 किलो चिकन लिया है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और कचनार को साफ़ करके अच्छी तरह से धो लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए सब्ज़ धनिया, कटी हुई प्याज, अदरक के 2 टुकड़े और कच्चा लहसुन और प्याज, टमाटर, मिर्चें और बाकी तमाम मसाला जात, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, कलवंजी और अजवाइन शामिल है। इसके बाद हम लेंगे तकरीबन 1.5 कप घी का। तो उसको पैन में डाल के तो मैंने चूल्हे पर चढ़ा लिया है। जैसे घी गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे प्याज को लाइट पिंक होने तक हम फ्राई करेंगे। साथ में कच्चा लहसुन भी डाल देंगे और कच्चा प्याज भी डाल देंगे। तो इसको हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई करके, बहुत ज़्यादा नहीं भून लेना, इसको हल्का सा लाइट सा पिंक करना है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और इनको नरम होने तक पकाएंगे अच्छी तरह से भूनते हुए हल्की आंच पे। और अदरक लेके आप चाहें तो पीस के डाल सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से क्रश करके भी डाल सकते हैं, ये आपकी पसंद के अकॉर्डिंग है। तो अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्ची कटी हुई और अदरक जो क्रश किया हुआ है। इस तरह से डाल के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मुझे इसको भूनेंगे हल्की आंच पे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे तमाम मसाला जात, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, कलवंजी। तो इसको हल्की आंच पे तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और ताकि मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें ऐड करते हैं चिकन को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें अच्छी तरह से मसाले का कोट हो जाए इतना अच्छी तरह से अपने हिला लेना है। अब हम इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जी, तो 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको मज़ीद 5-7 मिनट के लिए भूनेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें दही शामिल करेंगे, क्योंकि चिकन का कच्चापन भी जो मिक्सी होती है दही के साथ ख़त्म होती है अच्छी तरह से। तो तकरीबन 1 पाव के करीब दही डाल के तो चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए। जी, तो इस तरह से हमारा चिकन तकरीबन भून चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कचनार। कचनार अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप साफ़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को अच्छी तरह से साफ़ किए हुए अच्छे लगते हैं और कुछ लोग फ्लावर वगैरह निकाल देते हैं, बट आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ये डाल सकते हैं। जो कलरफुल सा सालन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं जो हल्के हल्के से खिले हुए फ्लावर्स होते हैं उनको नहीं निकालती। तो अब हम इसको हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे मज़ीद, ताकि सब्ज़ी अपने ही पानी में टेंडर हो जाए। मैं ऊपर से पानी डाल के सब्ज़ी पकाना पसंद नहीं करती। हल्की आंच पे ढक के सब्ज़ी को पकाया जाए तो इसका टेस्ट ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। ये देखिए कचनार ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसको हिलाते हुए हम इसको दोबारा ढक देंगे और ढक के तकरीबन मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। जी, तो ये तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसको अब हम ढक्कन हटा के साइड पे तो इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। जी,
तो कचनार बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं, खाने के लिए रेडी हैं। इसमें थोड़ा सा मज़ीद दही डालेंगे ताकि कचनार की जो हल्की सी कड़वाहट नुमा टेस्ट होता है वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो दही डालने के बाद हम इसको फिर एक दफ़ा ढक के पकाते हैं। जी ये देखें, भुनने के बाद सालन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया और सालन बिल्कुल रेडी है हमारा सर्विंग के लिए। तो अब हम इसमें डालेंगे सब खुश्क धनिया, सब्ज़ मिर्चें कटी हुई और सब्ज़ धनिया, गरम मसाला वगैरह ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे करेंगे डिश आउट। तो ये हमारा मज़ेदार सा चिकन और कचनार रेडी है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा टाइम के लिए भून सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको पानी डाल के भी गला सकते हैं, बट मैं पानी डालना पसंद नहीं करती, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलें अब हम इसको करते हैं डिश आउट। जी तो ये तंदूरी रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कचनार गोश्त का सालन रेडी हो चुका है। अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कैसा सालन बनता है फिर फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।